मैं राय यूसुफ रज़ा दनियाला इस वक्त एलर्जी सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद के सामने मौजूद हूँ। ये बहुत अशरों पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से चक शहजाद इस्लामाबाद में ये एलर्जी सेंटर बनाया गया था और बरसों पहले जब इब्तिदा में ये बनाया गया था तब ये इस तरफ की इमारत में स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब रश बहुत ज़्यादा होता था। अफ़गान महाजरीन बहुत बड़ी तादाद में एलर्जी सेंटर से इस्तेफ़ादा करते थे और इतना रश होता था कि लोग रात को ही आके लाइनों में लग जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर सहूलतें बढ़ती गईं और फिर कई साल पहले ये इस तरफ मुंतकिल कर दिया गया और अब यहाँ काफ़ी सारे काउंटर्स बनाए गए हैं। लिहाजा रश के बावजूद बड़ी जल्दी ये फ़र्क हो जाता है, यानी रश के बावजूद काउंटर ज़्यादा होने की वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। और अब भी बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, जैसा कि मैं जेलम से और मैं अपने साथ एक लाला मूसा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से स्लिप लेके आया हूँ। तो ये भी एक सहूलत है कि अगर कोई ख़ातून या मरीज़ बज़ाते ख़ुद नहीं आ सकता तो वो किसी दूसरे के हाथ अपनी पर्ची भेज दे तो फिर भी वो वैक्सीन जारी कर दी जाती है। शुरू में वैक्सीन जैसे मुझे दी गई थी, हर किसी को 6 नंबर वैक्सीन दी जाती है। फिर उससे अगली बार 3 महीने तक हर हफ्ते में एक बार ये इस्तेमाल करनी होती है और फिर अगली बार 5 नंबर दी जाती है, फिर 4 और मुझे अभी 3 नंबर दी गई है। अब 3 महीने बाद मैं जब दोबारा आऊँगा तो शायद फिर इसकी डोज़ बढ़ा दी जाएगी, यानी 6 से शुरू करके 5, 4 और 3 और फिर उसके बाद 3 के वैक्सीन नंबर के कुछ वर्जन शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जब जहाद अफ़गानिस्तान ज़ोरों पे था, अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद को यहाँ पे देखा था। उस ज़माने में बारी नहीं आती थी, लोग रात को आके लाइनों पे लग जाते थे, लेकिन अब ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है, क्विक सर्विस है। और इस तरह की ये वैक्सीन होती है, 3 महीने के लिए ये दी जाती है। हर हफ्ते जो बताई गई मकदार है उसके मुताबिक ये लगाना होता है। अब ये देखें है 5 नंबर, ये 5 नंबर वैक्सीन है, क्योंकि ये जिस खातून की वैक्सीन है उन्होंने अब ये दूसरी बार हासिल की है। पहली बार 6 नंबर जारी की जाती है। तो इस वैक्सीन को फौरी तौर पे फिर आपने बर्फ़ वाली बोतल में, चाहे आप घर से लेके आएँ या यहाँ से हासिल करें, तो इस फिर बर्फ़ में वैक्सीन को रखना होता है और घर तक आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, बर्फ़ में रखना होता है और घर ले जाकर फिर आपने इसे फौरी तौर पे निकाल के तो फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखनी होती है और फिर हफ्ते में एक चार्ट दिया गया होता है, उसके मुताबिक आपने लगानी होती है और 3 महीने बाद दोबारा फिर आके लेनी होती है। इस तरह एक पेशेंट को 3 साल तक ये वैक्सीन लगाई जाती है और काफ़ी लोगों को अफाका हुआ है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन चूँकि ये एक सब्र आज़मा ये मरहला है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि लंबा ज़रूर है लेकिन हम तसलसल के साथ ये वैक्सीन लेते रहें।
वैक्सीन की प्राइस बदलती रहती है। कुछ अर्सा पहले ये 700 रुपये में दी जाती थी, लेकिन पिछली बार मैं आया हूँ और फिर अब ये 800 दी जा रही है। तो साथ में ये एक पर्चा दिया जाता है जिसमें आज 17 मई 2024 को ये जारी हुई है। तो इसकी डेट स्टैंप होती है, आपका रेफरेंस नंबर होता है, नाम होता है, और फिर ये एक चार्ट है कि फ़र्स्ट डोज़ आपने 1/2 मिलीलीटर वो लेनी होती है। उसके बाद अगले हफ्ते 1 मिलीलीटर, और फिर एंड पे जो 12वीं डोज़ है वो 8 मिलीलीटर है। और उसके बाद ये 3 महीने पूरे हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपने दोबारा से ये वैक्सीन लेनी होती है। और जब आपको ये पर्ची इशू होती है तो वहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, आप उन्हें जाके फ़ीडबैक देते हैं और वो आपके हस्बे हाल आपकी इस पर्ची के बैक साइड पे मेडिसिन लिख देते हैं कि मज़ीद आपको क्या तकलीफ़ है, और ये इंजेक्शन लगाएं या टेबलेट्स या ऑइंटमेंट जो भी है। तो साथ मेडिसिन भी वो लिखते हैं। तो सिर्फ वैक्सीन नहीं लगानी बल्कि साथ साथ उनकी लिखी हुई मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी होती है। राय यूसुफ रज़ा दनियाला, एलर्जी सेंटर, चक शहदाद, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।